केस नंबर 1 केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशव नंदा भारती एक रिलीजियस लीडर थे जो कि केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और क्लेम करते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म्स उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करती है, होल्डिंग दैट कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती। केस ने कॉन्स्टिट्यूशन के कोर आइडियल्स को प्रोटेक्ट किया, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ बाय प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट्स। सेकंड केस है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में गवर्नमेंट ने मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था विदाउट प्रोवाइडिंग हर अ रीजन। शी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी प्रोसीड्यूर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है वो फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल होनी चाहिए। इस केस में आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया गया और साथ ही इंटीग्रेट किया गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस। केस नंबर 3 ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको डिटेन कर लिया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ए.के. गोपालन ने आर्ग्यू किया था कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं अंडर आर्टिकल 19, 21 एंड 22। इस केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 डिस्टिंक्ट है और वो आर्टिकल 19 एंड 22 पे डिपेंड नहीं करता। Though it upheld preventive detention, this case laid the foundation for later, more expensive interpretations of Article 21. केस नंबर 4 मिनावर मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। केस में मिनावर मिल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया और ये कहा कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन और साथ ही ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में एक हार्मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस ने ये इंश्योर किया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को डोमिनेट नहीं कर सकते। केस नंबर 5 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ की फैमिली ने पंजाब के लैंड सीलिंग लॉज को चैलेंज किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इस केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और इस केस ने केशव नंदा भारती केस को ओवर रूल किया। केस नंबर 6 एस.आर. बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में सेवरल स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 356 एंड लीगैलिटी ऑफ दिस डिसमिसल वाज क्वेश्चनड। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास की टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया बाय लिमिटिंग आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। केस नंबर 7 इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस में भवरी देवी का गैंग रेप हुआ था जो कि एक सोशल वर्कर थी और फोकस करती थी वर्क प्लेस हरासमेंट ऑफ वुमेन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन पास की जो एम्फेसाइज करता है द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जजमेंट ने फाउंडेशन सेट किया था फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। नंबर 8 इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस में मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था। इस केस में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया और साथ ही साथ 50% कैप रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। इस जजमेंट में अफर्मेटिव एक्शन को मेरिटोक्रेसी से बैलेंस किया गया और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन के लिए। इस नंबर 9 नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में आईपीसी के सेक्शन 377 को चैलेंज किया गया जो क्रिमिनलाइज करता है कंसेक्सुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया और साथ ही सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड एलजीबीटीक्यू राइट्स इन इंडिया। केस नंबर 10 पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। केस में मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू वेरियस सर्विसेज को चैलेंज किया गया और आर्ग्यू किया गया कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। This judgment reshaped the debate around data protection and individual autonomy. Case number 11 श्रेया सिंघाल versus Union of India 2015। इस केस में सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को चैलेंज किया गया जो क्रिमिनलाइज करता है ऑफेंसिव ऑनलाइन स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन किया as it violative of free speech under आर्टिकल 19(1)A। जजमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्ट्रेंथन किया डिजिटल एरा में। केस नंबर 12 शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017।
इस केस में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जजमेंट ने मुस्लिम वुमेन के राइट्स को सेफगार्ड किया और साथ ही जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया। केस 13 बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इस केस में 3 स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोर्सिंग देम टू सिंग वायलेट देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। इस जजमेंट ने रिलीजियस फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स को स्ट्रेंथन किया। केस नंबर 14 अरुणा संभाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये केस डील करता है राइट टू डाई विद डिग्निटी फॉर अ वुमन इन अ वेजिटेटिव स्टेट। Supreme Court allowed passive euthanasia under strict guidelines. It brought clarity to end-of-life decisions and medical ethics. केस नंबर 15 राम जन्मभूमि केस 2019। इस केस में अयोध्या लैंड डिस्प्यूट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम फाइनली रिजॉल्व हो गया था। कोर्ट ने डिस्प्यूटेड लैंड को टेम्पल के लिए दिया और एक अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड किया मॉस्क्यू के लिए। दिस जजमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ अ डेकेड्स लॉन्ग लीगल एंड कम्युनल इशू।